स्टार्ट। आप सब मित्र पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज सुबह सुबह आप सबको पता ही भी है कि अगर पौंटा साहब में हो तो गुरुद्वारा साहब बहुत जरूर जाते हैं सुबह सुबह और गुरु महाराज को प्रणाम जरूर करते हैं। आज सुबह भी गए थे, उसी संदर्भ में कुछ गुरुद्वारा साहब में जो पुराने जो लोग जो जानते हैं पहले से, उन्होंने कहा कि आज आप कुछ उदास लग रहे हैं और ऐसे कुछ बड़ा चिंतन मनन। तो मैंने कहा कि मैं पौंटा साहब को दशमेश गुरु साहब और सरोज बलिदानी महाराज गुरु का घोंसला मानता हूं कि पौंटा अपना में एक घोंसला है गुरु साहब का। और हम सब लोग जो पौंटा में आते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे घोंसले के अंदर आके चूजे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं हमारे अभिभावक यहाँ पर है और कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पर यह दुख तब होता है जब वो उसी घोंसले को उजाड़ने, उसी घोंसले को तहस नहस करने की बारी आती, तो दुख सच में दुख होता है। गुरुद्वारा साहब में आसिन जाते, जब सरदार रतन सिंह जी वो चेयरमैन रहा करते थे तब से, जब चौथी पांचवी क्लास पढ़ा करते तब से गुरुद्वारा साहब में जाते हैं। अक्सर वो कहते थे कि नहीं फलानी बिल्डिंग वहां बन गई, मेरे सामने इतना तो था, आज पौंटा साहब इतना बड़ा बन गया, तो मन में खुशी होती थी। पर अब जब भ्रष्टाचार और ये सब चीजें देखने को सुनने को मिलती है तो लगता है कि गुरु साहब का बनाया हुआ घोंसला कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही इसमें। और अगर घोंसले में दिक्कत तो सीधी सी बात है, हम लोग चूजे हैं, बच्चे हैं गुरु साहब के, हम लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे शायद। उसी कड़ी में कल परसों एक पौंटा साहब में आप लोगों ने देखा होगा संविधान भाजपा ने कोई मनाया था, दो तीन दिन लगातार कुछ मनाया था संविधान के नाम पे, संविधान गौरव दिवस। हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन संविधान की नहीं मानते, बाबा साहब की बात को नहीं मानते। इससे साफ जाहिर होता है क्योंकि वर्तमान में जो पौंटा साहब, जो एमसी पौंटा साहब है, इसमें जो अधिकारी है, जो यहाँ पर जो चेयरपर्सन है या जो उपाध्यक्ष है, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। संविधान गौरव दिवस हम मनाएं पर संविधान को भी माने, संविधान की बात को भी माने, तब तो बात बनेगी। हम केवल ढोंग करेंगे ऊपर ऊपर से। मैं बात कर रहा हूं कि 2016 में बद्रीपुर चौक पौंटा साहब से वाई पॉइंट तक लोहे के आधा रोड था, आधे रोड को बीच में से काट के लोहे के एंगल लगे थे। एसडीएम ऑफिस में अंदर बैठक हुई थी 2016 में, बहुत छोटा रहा, ठीक छोटी उम्र थी, सब मेरे से बड़े बड़े सीनियर थे। मैंने कहा सर आप एंगल लगाओ, आप डिवाइडर लगाओ, डिवाइडर बनाओ, कोई मना नहीं करता, पहले रोड को चौड़ा करो। ये कहां का नियम हो गया कि आधा रोड पहले उसको आप बीच में से काट दो। आप सबने देखा होगा लगभग 22 से 23 बड़े एक्सीडेंट हुए थे उस पाइप की वजह से। काला पाइप था, अंदर में दिखता था, ऊपर से कोई मार देता था, नीचे की तरफ जाता था, नीचे से पता नहीं था, लोग उसमें मार देते थे। साइकिल को भी अगर यू टर्न लेना होता था तो पूरे रोड पे जाम लग जाता था। पौंटा साहब का ज्वलंत इशू था, ज्वलंत मुद्दा था, जो लगभग 2016 से और 2021 तक बराबर चलता रहा। 2021 में जाके समझ आई कि उस समय मैंने जो अंदर एसडीएम ऑफिस में मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो कहा था कि गलत हो रहा है 2016, मतलब 5 साल बाद लोग समझ आए कि नहीं रोड को चौड़ा करना चाहिए, डिवाइडर दूसरे लगने चाहिए, ये डिवाइडर यहां पर नहीं रहने चाहिए। डिवाइडर सन फार्मा कंपनी ने लगवाए थे। सन फार्मा कंपनी ने लगभग 19 लाख रुपए उसमें कहा था, 19 लाख रुपए का लगभग हमारा खर्चा इसमें आया है। लगभग 1.5 कुंटल के लगभग उन्होंने कहा था, 1.5 कुंटल लगभग इसमें लोहा लगा है एंगल लगाने में, ऐसा सन फार्मा ने कहा था। एंगल लगने के बाद बद्रीपुर चौक से वाई पॉइंट तक बीच बीच में बिजली के खंभे भी लग गए थे साथ में। खंभे लगभग 20 से 22 खंभे लगभग पॉल लगे थे, वो बिजली के वो भी लगे थे। 2021 में जब रोड को चौड़े होने की बात आई कि रोड को चौड़ा करेंगे, 5 साल बाद जब समझ आई कि हाँ रोड चौड़ा होना चाहिए, डिवाइडर बड़ा बनना चाहिए, रोड ठीक होना चाहिए, तब एंगल वहां से हटा दिए गए। एंगल हटने के साथ साथ जो वहां पर बिजली के पॉल लगे थे, बिजली के खंभे लगे थे, वो खंभे भी साथ साथ वहां से हटा दिए गए। उसमें क्योंकि एमसी नई एमसी बनी थी, हाउस तब तक नहीं बैठा था एमसी का, आनन फानन में अब कैसा हाउस था, वो हाउस बुला दिया गया बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी के माध्यम से, और कुछ अधिकारियों, उसमें ये होते थे सूरत सिंह नेगी जी होते थे, जो आज अभी रामपुर बुशेर में जो है कार्यरत अभी, उनके
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ इसमें सफाई कर्मी और ये कार्य पर्यवेक्षक, 2-3 लोग और भी थे। इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करते हुए जो लगभग 1.5 कुंटल के लगभग लोहा था, उसे ये मान लिया कि ये लोहा, इस लोहे का वजन 80 किलो है। 5 साल में लोहे का वजन आप ये मानिए कि 80 कुंटल कैसे रह गया? जो 150 कुंटल था उसका वजन 80 किलो कैसे रह गया? ये हैरानी की बात थी। मतलब वजन कैसे कम हो गया? कंपनी ने जब वो लगाए थे, क्योंकि कंपनी CSR के तहत काम करती है, कोई भी काम करती है, बजट उसमें उनको दिखाना होता है कि हमने कितना लोहा लिया, कहां लगाया, कैसे लगाया। पहली बात तो वजन कम हो गया। दूसरा जो रेट की बात करते हैं, 2016 में और 2021 में लोहे के रेट में 3 गुना का अंतर था। अगर 2016 में 25 या 30 रुपए किलो लोहा रहा होगा, तो 21 में वो 7200 लगभग हो गया था उस समय। बाद में एक बार बिल्कुल कम रेट हुए थे, वो अलग विषय था। इनको किस रेट में बेचा गया? जो कबाड़ी को दिया गया लोहा, ये 24 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से। अब कहां के रेट थे, कहां से रेट लाए गए, पता नहीं। उसका वजन भी, क्योंकि कमेटी तो बनी नहीं थी, बिना कमेटी बने आप कैसे किसी व्यक्ति को लोहा दे सकते थे? बिना कमेटी बने आप कैसे उसका वजन कर सकते थे? बिना कमेटी बने आप कैसे उसके रेट निश्चित कर सकते थे कि क्या रेट लगाने हैं? 2021 में जो पार्षद है हमारे पोटा साहब से ही, उन्होंने कंप्लेंट की थी विजिलेंस में 2021 में। बीजेपी गवर्नमेंट समय कंप्लेंट हुई थी। बीजेपी ही नगर परिषद पोटा साहब में कार्य है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके ही है। तो उस समय सबने समझा कि नहीं, कुछ हो नहीं सकता, हो नहीं पाएगा, होगा भी नहीं। पर हैरानी की बात तो तब हो गई जब कांग्रेस आने के बाद भी ये लोग पद पे बने रहे। ऐसे और भी कई केस है, मैं एक ही केस की आज बात कर रहा हूं, बहुत सारे केस है, बहुत बड़ी फाइल है वो, खैर वो अलग विषय। तो हैरानी की बात यह कि कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद भी, 2 साल आने के बाद भी ये मामला दबा रहा। 3 महीने चार्जशीट दायर हो गए हैं विजिलेंस के, 3 महीने। आप कल्पना करें, 3 महीने के बाद भी ये अधिकारी ज्यों के त्यों पद पे बने हैं। आज की डेट में भी विजिलेंस में चार्जशीट, कोई मजाक नहीं हो रहा है। अब तक तो अरेस्ट हो जाने चाहिए थे, सच्चाई तो ये थी। पर उसके बाद भी, क्योंकि सबको पता है, सारे जगह एमसी में सोलन की बात ले लीजिए, जहां की चेंज हुई, सरकार आते ही चेंज हुए हैं, पर यहां पर पोंटा साहब इतना अधिक भ्रष्टाचार करने के बाद भी अधिकारी ज्यों के त्यों बने हुए हैं, अधिकारी ज्यों के त्यों बैठे हुए, चेयरमैन वही है, उपाध्यक्ष वही है। ये जिन कार्य हमने नाम लिया, ये लोग ज्यों के त्यों आज भी अपने अपने पद पे काम कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से ये लोग अरेस्ट होने चाहिए थे, ठीक है। अगर ये हाई कोर्ट से जमानत लेते हैं वो अलग विषय, ले सकते थे, पर पद पे नहीं रह सकते, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से पद पे नहीं रह सकते। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जब हुआ है, ये विजिलेंस ने माना है कि लगभग 10 लाख रुपए का भ्रष्टाचार जो एंगल की बात हुई थी उस एंगल में हुआ था। और जो बिजली के जो पोल लगे थे, उन पोलों में से 4 पोल जो नगर पालिका परिषद के अंदर वहां रखे हुए थे, उसमें से 4 खंभे, 4 पोल जो कम हो गए थे, जिसकी कीमत 4,39,628 रुपए आंकी गई थी। और 10 लाख रुपए के लगभग जो एंगल जो बेचे गए थे उसकी कीमत आंकी गई थी। तो विजिलेंस ने कहा, हम नहीं कह रहे, विजिलेंस ने कहा है कि टोटल जो घपला हुआ है, गोलमाल हुआ है, 14,39,628 रुपए का टोटल घपला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, विजिलेंस ये कह रहा है। कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए हम बता रहे हैं यहां पर। इसमें धारा विजिलेंस ने कही, हमने नहीं कही। सेक्शन 420, 467, 467, 468, 471, 120B आईपीसी की धारा के तहत 17 APC
के अंतर्गत धारा 13(1)(a), धारा 13(2) के तहत ये मामला दर्ज हुआ था और कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब सवाल ये होता है कि इतनी सब चीजें इतना सब गोलमाल होने के बाद भी रिपोर्टें, विस्तृत रिपोर्टें, बहुत शानदार रिपोर्टें जो है अब विजिलेंस ने बना रखी, एक एक चीज इसमें ब्रीफ करके विजिलेंस लिखा है। इसके बाद कुछ रहता नहीं, शेष बचता नहीं वापस करने के लिए। आप देख सकते हैं एक एक चीज, एक एक व्यक्ति का नाम लिखा है, उनका एड्रेस, पूरा एड्रेस, वर्तमान एड्रेस, पहले का एड्रेस, सब चीजें लिखी हुई है। मात केवल अब ये देखिए कहां कहां घपला हुआ है, कहां का कितने कितने पैसे का, कितने कितने घपला हुआ है, हमने कह रहे विजिलेंस कह रहा है। ये देखिए, ये अगले पेज पे यहां पर सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है, हर चीज। ये आगे जो डिटेल जो आई थी, उसके बाद जो पुलिस का अपना काम होता है, विजिलेंस का काम होता है, ये डिटेल उस पर है। खैर ये अलग विषय था, उनका विषय कि कौन व्यक्ति कैसा है, लंबाई चौड़ाई, हाइट, कद, क्या, कहां, कैसे, ये वो मामला था। पूरी की पूरी चार्जशीट बन चुकी है, पूरी की पूरी। अब बात कहां अड़ी है? बात अड़ी है दोस्ती में। जैसे दोस्ती थी बीरू और कौन सी थी वो, एक फिल्म थी शोले, उसमें बीरू और उनके जो दोस्त थे, वो दूसरे का नाम क्या था, मैं फिल्म में कम देखता हूं, खैर जो भी था, जय बीरू की दोस्ती। तो वही जय बीरू की दोस्ती हर्षवर्धन चौहान और सुखराम चौधरी, इनकी जय बीरू की दोस्ती आड़े आ रही है। मैं ये कहूं कि लगे हाथों क्यों ना इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए, हर्षवर्धन चौहान और सुखराम जी के ऊपर भी। अगर ये लोग इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि विजिलेंस को स्वतंत्र रहते हुए, और हम तो विजिलेंस के बाद अब सीबीआई इंक्वायरी इसमें चाहेंगे कि किसके प्रेशर में, किसके दबाव में, जय बीरू के दबाव में आके जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार पौंटा साहब में हुआ है, क्यों ना इन दोनों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की जाए। विधायक का काम क्या होता है, मंत्री का काम क्या होता है, या तो इन्हें पता नहीं है, और अगर पता है तो इन्हें यह ज्ञात होना चाहिए भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो इनकी भी संलिप्तता उसमें पाई जाएगी। आपने कैसे होने दिया? क्या आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया? 3 साल से जो मामला पड़ा था ये, क्या मंत्री महोदय आपने अपनी मंत्रिमंडल में ये इश्यू उठाया? नहीं उठाया। तो जय बीरू की कहानी भी यहां घूमती है इस कांड के चारों तरफ। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि 3 महीने हो गए चार्जशीट दायर होके, हमने भी सोचा जो आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, वेट करते गए, पर गुरु महाराज की इस नगरी को ऐसे शर्मसार होने नहीं दिया जाएगा। 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। अगर इन लोगों से रिजाइन नहीं लिया गया, इनकी सदस्यता से, पद से तो देना ही पड़ेगा, पर ये सदस्य भी नहीं रहेंगे। पोंटा एमसी के सदस्य भी ये दोनों व्यक्ति नहीं रहेंगे। जो अधिकारी है उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसी ना होने की सूरत में 1 सप्ताह बाद एमसी जहां भ्रष्टाचार का अड्डा बना हो उससे तालाबंदी की जाएगी। एमसी के अंदर बैठकर धरना दिया जाएगा, वहां धरना प्रदर्शन किया जाएगा और एमसी में ताले लगवाए जाएंगे। 1 हफ्ते का समय इन्हें दिया जाता है, जय बीरू को भी दिया जाता है। आपको भी लगता है कुछ करना है इसमें, कर लीजिए आप लोग भी, पर जनता बहुत आक्रोश में है, जनता बहुत दिक्कत में है, जनता को बहुत समस्या है, जनता को बहुत दिक्कत हो रही है। पोंटा से बड़ी उम्मीदें थी, जब आपने अच्छे काम किए, आपने, हम सब ने वाहवाही की, मीडिया ने भी रोज दिखाया कि आज ये अच्छी चीज बनी, आज अच्छी चीज बनी है। तो ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। हमें अगर मीठा भी देखना है तो कहीं शुगर ना हो जाए, ज्यादा आप लोग मीठा ना खा लो, इसका भी ध्यान हमें रखना होगा। मैं आप लोगों से यही निवेदन आज कर रहा था। इस इश्यू के साथ साथ और बहुत सारे इश्यू और हैं, क्योंकि मिक्स हो जाएगा मामला सारा, छूट नहीं पाएंगे, बहुत सारे मामले और हैं। तो आज यही मामला था। आज की तारीख नोट कर लीजिए, और आज के बाद 1 हफ्ते के बाद आप ये मानिए 27 तारीख को एमसी के बाहर धरना प्रदर्शन और एमसी में तालाबंदी। अगर इन लोगों को नियम अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए आप लोग।